हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चैप्टर 2 वीडियोस में कंप्लीट करके दूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया हुआ, और वीडियोज़ लगातार देखते रहिए। ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू एबिलिटी, मतलब स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ह्यूमन बीइंग टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। किसी एक व्यक्ति की उसकी योग्यता और उसकी सक्षमता, वो कितना काबिल है और क्या उसके पास एक्सपर्टाइज है, किस चीज़ की काबिलियत है उसके पास, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके वैल्यू एडिशन, ताकि वो इकॉनमी में अपना योगदान दे सके इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए। कोई डॉक्टर के फॉर्म में, कोई लॉयर के फॉर्म में, कोई आर्टिस्ट के फॉर्म में, कोई क्रिकेटर के फॉर्म में, कोई प्लेयर किसी और गेम के प्लेयर के फॉर्म में, कोई टीचर के फॉर्म में, कोई बिजनेसमैन के फॉर्म में, लेबर के फॉर्म में, किसी भी तरीके से जो स्किल या एबिलिटी आपके पास है। For example, doctor has the ability to cure patients and the farmer has the ability to grow food. तो अब हम आगे बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। सो इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ, कितना स्टॉक हमारे पास है, स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ए नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज द टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एंड वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप्स हु आर इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। तो वो कह रहा है कि जो ये सारा वो स्टॉक है, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स अवेलेबल हैं नेशन में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ पॉइंट पे, जिनकी टोटल स्किल या एक्सपर्टाइज है, किसकी, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, प्रोफेसर्स की, वर्कर्स की, जो किसी ना किसी तरीके से वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी के लिए लगे हुए हैं। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द stock of capital formation. While human capital is a stock concept, human capital formation is a flow concept formation. ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो एक फ्लो कंसेप्ट है। सो दस द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अकर व्हेन मोर डॉक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन मोर एंड मोर इंजीनियर्स आर एडेड टू देयर एग्जिस्टिंग स्टॉक इन द इकोनॉमी। ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होती है, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें पहले दोबारा ह्यूमन कैपिटल के साथ उसका कंपैरिजन समझना पड़ेगा कि ह्यूमन कैपिटल जो होती है, इट इज़ ए मीन टू एन एंड, इट इज़ ए मीन इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यूडेशन इन द इकोनॉमी। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ऑन द अदर हैंड इट इज़ एन एंड रिजल्ट, स्किल एंड एक्सपर्टाइज। तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक तरह का वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में क्या अवेलेबिलिटी है हमारे पास, उसके बारे में बात कर रहा है। और ह्यूमन डेवलपमेंट है कि जो उस एबिलिटी या वो जो स्किल या एक्सपर्टाइज है उसको आप कैसे रिफाइन आगे कर सकते हो। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यूडेशन। और ह्यूमन डेवलपमेंट है कि वो किस तरीके से इसको कंट्रीब्यूट करते हैं अपने स्किल को। ओके जी। तो नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज क्या है, कहाँ से हम ह्यूमन कैपिटल के सोर्स को मतलब कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। ये बहुत एक अच्छा और इफेक्टिव तरीका है प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को बढ़ाने का इन द कंट्री। इट इज़ देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। दैट इज़ वाई मोस्ट फैमिलीज डिसाइडेड टू इंकर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसलिए बहुत सारी फैमिलीज एजुकेशन पे खर्चा करती हैं, इवन व्हेन दे हैव टू रेज लोन्स, चाहे उनके लिए उसके लिए उस एजुकेशन को लेने के लिए उनको लोन ही क्यों ना लेना पड़े। तो आप जानते ही हो कि बहुत सारे डॉक्टर्स या इंजीनियर या और एमबीए वगैरह करने के लिए कोई काफ़ी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स लोन लेते हैं ताकि वो आगे पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। वो लोन इसीलिए लेते हैं, उनको पता है कि ये एक बार लोन लेके ये एक तरह से कोई एक्सपेंडिचर नहीं होके ये एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसके फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन बहुत देर तक उनको मिलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा मिलते रहेंगे और बहुत लंबे ड्यूरेशन तक मिलते रहेंगे। सो एजुकेशन इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू मेक अ गुड लिविंग थ्रू आउट हिज लाइफ। ठीक है जी। हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन वुड बी फार एक्सीड्स द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। मान लीजिए किसी को एजुकेट करने का खर्चा अगर 5 से 10 लाख आता है, तो वो सारी ज़िंदगी
5 लाख क्या 10 लाख क्या और बहुत सारा पैसा वो सालों साल लगातार एक रेगुलर इनकम के फॉर्म में कमा सकता है। तो एजुकेशन है जो वो एक्सपेंडिचर ना होके, मतलब इन्वेस्टमेंट या जो खर्चा हम मान रहे हैं एजुकेशन पे होता है वो एक्सपेंडिचर ना मान के उसको एक इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स एंड मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव। जो हेल्थ पे खर्चा होता है उससे आदमी ज़्यादा, कोई भी एक इंसान, आदमी मतलब कोई भी एक इंसान, ह्यूमन बींग, मेल फीमेल बोथ, एफिशिएंट हो जाता है ज़्यादा और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वैल्यू एडिशन प्रोसेस टेंड्स टू राइज। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर इन द नेशन बिल्डिंग विच इज रिजल्ट इन द इंक्रीज जीडीपी। एक बीमार आदमी अपना क्या, अपने परिवार का क्या, देश का क्या, किसी का भला कुछ नहीं कर पाएगा। तो यदि हमारे देश के नागरिकों की सेहत अच्छी होगी तो वो नेशन बिल्डिंग में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और जीडीपी बढ़ती रहेगी। हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हेल्थ लेबर फोर्स। तो एक हेल्दी लेबर फोर्स तो तैयार होती ही होती है, एंड दस अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी एक अच्छा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल को बनाने का। इट हेल्प्स वर्कर्स टू शार्पन देयर स्पेशलाइज स्किल। ये ट्रेनिंग से, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब जॉब करते करते आपको ट्रेन किया जाए, नई स्किल सिखाई जाए, तो आपको स्पेशलाइज स्किल उस वर्कर को आ जाती है। यहाँ वर्कर का मतलब सिर्फ मशीन पे काम करने वाला कारीगर नहीं है। वर्कर मीन्स अ पर्सन हु वर्क्स एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। It enables them to raise the level of their efficiency and productivity. Firms are always inclined to undertake on the job training programs. फर्म हमेशा इस चीज़ पे जोर देती हैं कि उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना पड़े, बिकॉज रिटर्न फार एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोग्राम, सच प्रोग्राम्स, क्योंकि इसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन प्रोग्राम्स के। द फर्म्स प्रेफर टू रिटेन द ट्रेंड वर्कर्स विद द व्यू टू एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। और द फर्म्स हैं वो प्रेफर करती हैं कि ट्रेंड वर्कर्स को रखा जाए, ठीक है, ताकि वो उसका बेनिफिट, उनकी स्किल का बेनिफिट वो ज़्यादा ले पाए, उनकी प्रोडक्टिविटी का बेनिफिट ज़्यादा ले पाए। सो नेक्स्ट है इसका, एक्सपेंडिचर ऑन सच ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देयरफॉर इज येट अनदर इंपॉर्टेंट। इसलिए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्राइजेज एक्सपेंडिचर करती हैं ट्रेनिंग करने के लिए अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को। ओके जी। तो स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स का मतलब कि यदि किसी एक व्यक्ति को छोटी एज में जॉब करनी पड़ी घर के फैमिली सिचुएशंस को देखते हुए, ठीक है जी, तो बाद में अगर उसको मौका मिल रहा है पढ़ाई करने का या पढ़ना चाह रहा है और अपनी स्किल को और बढ़ाना चाह रहा है और राइज करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए, ऐसे वर्कर्स के लिए वो एडल्ट प्रोग्राम बनाए जाते हैं अदर देन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन तो वो ले नहीं पाए, प्राइमरी, सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी लेवल की, ड्यू टू सम रीज़न उनको अर्ली एज में ही काम करना शुरू करना पड़ा। सो द गवर्नमेंट एंड द एनजीओ ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम्स टू मेक देम प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क एरियाज, ताकि वो अपने वर्क एरियाज में और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें। दिस इनहेंसेस देयर प्रोडक्टिविटी, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सर्विंग एज ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और ये भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है। उसके बाद है माइग्रेशन। सो माइग्रेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट फैसिलिटेट्स यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल ऑफ द पीपल, और इट फैसिलिटेट्स फुलर और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स। तो माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट से, एक शहर से दूसरे स्टेट से शहर पे, ठीक है जी। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, जहाँ पे सरप्लस लेबर होती है वो उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पे काम है या यहाँ पे उनके स्किल्स को यूटिलाइज करने का मौका मिल रहा है उनको। सो माइग्रेशन इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, येट पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो माइग्रेशन की कॉस्ट तो होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने की कॉस्ट तो होती है, खर्चा तो आता ही है, लेकिन फिर भी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है जी। सो द गेन्स, जो गेन ऑफ माइग्रेशन है इन टर्म्स ऑफ हायर इनकम, द गेन्स ऑफ माइग्रेशन इन टर्म्स ऑफ हायर इनकम आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। वो जो कॉस्ट आई है माइग्रेशन की, ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पे अपने सारे सामान के साथ लेके जाने की जो कॉस्ट आई है वो कम होती है, और उसका जो रिटर्न उनको मिल रहा होता है हायर इनकम के फॉर्म में वो ज़्यादा होता है। इम्प्लाइंग दैट माइग्रेशन लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू फुलर एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल, ठीक है जी। चलो
उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ स्किल फॉर्मेशन। ठीक है जी। इट इनेबल्स पीपल टू एक्चुअलाइज देयर प्रोडक्टिव पोटेंशियल। ये इनेबल करता है लोगों को अपनी प्रोडक्टिव पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जब तक हमें इन्फॉर्मेशन ही होगी कि ऐसी जो स्किल मेरे पास है उस तरीके की कोई जॉब या रिक्वायरमेंट कहीं है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो इन्फॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर करके हम उन जो एक्सपर्टाइज या स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं उस जगह पे जॉब ढूंढ के या जॉब करके। अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन इन अनदर डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें सबसे पहला क्या है कि इकोनॉमिक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आती है। ठीक है जी। वो सबसे पहले चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट्स अ चेंज ऑफ इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। इसे व्यक्ति का इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट दोनों चेंज होते हैं। इमोशनल एनवायरनमेंट बिकम कंड्यूसिव टू ग्रोथ एज पीपल टेंड टू एक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एस्पिरेशन। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, ट्रेंड वर्कर होगा, ट्रेंड एम्प्लॉय होगा, ठीक है, वो सक्षम होता है किसी भी काम को करने पे के लिए और वो पॉजिटिव रहता है और वो हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड रहता है, एस्पायर करता है अपने आप को कि किसी ना किसी तरीके से वो कैसे आगे बढ़ता रहे। ठीक है जी। और उसके बाद मटेरियल एनवायरनमेंट बिकम्स हेल्पफुल टू ग्रोथ एज अ सोसाइटी नाउ पोजेसेस हायर नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड वर्कर्स to implement the plan and program of the economic growth. So material environment becomes helpful to the growth of the society now possesses higher number of workers। तब वर्कर भी हमारे पास ज़्यादा हो गए तो मटेरियल इन्वायरमेंट भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है जी। चलो तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसकी हायर प्रोडक्टिविटी। सो हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। हम अपनी फिजिकल कैपिटल को भी तभी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे जब हमें ट्रेडिंग या स्किल है। मान लीजिए हमने एरोप्लेन तो खरीद लिया, हमारे पास पैसे आ गए, लोन से किसी तरीके से कंट्री में एरोप्लेन तो आ गए, लेकिन ट्रेन पायलट ही नहीं है, ट्रेन पायलट नहीं है, ट्रेन स्टाफ नहीं है जो उसको हैंडल कर सके, संभाल सके, एयरलाइंस को चला सके। तो हमें अपनी फिजिकल कैपिटल से सही तरीके से और बढ़िया तरीके से प्रोडक्टिवली काम लेने के लिए हमें अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर कैन सर्टनली हैंडल मशीन्स बेटर देन अदर्स। इट एनहांसेस देयर प्रोडक्टिविटी एंड स्पीड अप द पेस ऑफ ग्रोथ। ओके जी, ये पॉइंट समझ लगे ना, ये तो सिंपल था। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू द इनोवेटिव स्किल। वो नई नई इनोवेटिव स्किल्स को जन्म देता है एंड विच इज द अंडर करंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। लार्जर द नंबर ऑफ ट्रेंड एंड स्किल्ड पर्सनल ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशन। जितने स्किल्ड वर्कर्स या ट्रेंड वर्कर्स या एम्प्लॉयज या पर्सनल होंगे उतनी ज़्यादा इनोवेशन होगी, उतनी ज़्यादा इन्वेंशन होंगी, उतने ज़्यादा टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन आएंगी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। These are lifeline of growth। ये लाइफलाइन है ग्रोथ की। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट इसका, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। जब हम प्रोडक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं, ट्रेन होते हैं, तो इट इन्हेंसेस, ये इन्हेंस मतलब बढ़ाना हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को ऑफ द लेबर फोर्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंड्यूसेस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। इससे ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। ये पार्टिसिपेशन के रेट को इंक्रीज करती है। हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द सोसाइटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। तब तक आप इसको देख के नोट्स बना लीजिए और अगली वीडियो देखते रहिए। ओके जी, डन।